जय हिंद। मैं सुनीता कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ आदर्शपुर आईएएस ग्रुप में। दोस्तों, अभी होने वाली परीक्षा यूपी आरओ एआरओ के लिए मैं सामान्य हिंदी की सीरीज चला रही हूँ, जिसमें मैंने 5 टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ और लास्ट यानी 6 टॉपिक कंप्लीट कराने जा रही हूँ, जिसकी मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज की 3rd वीडियो है, जिसमें 107 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। आज से मैं 108 से क्वेश्चन कराऊंगी और यकीन मानिए वही क्वेश्चन है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए टाइम ना गवाते हुए स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 108वां क्वेश्चन देखते हैं। ये चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार क्या है, ये बताना है। तो क्या ये चांदी खोटी सी, चांदी की विशेषता बताई जा रही, कैसी दिखती है, खोटी सी, यानी इसका गुण बताया जा रहा है। तो क्या है, ये गुणवाचक विशेषण हो गया। तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये देखिए यूपी आरओ एआरओ मेंस एग्जाम 2014 का पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दनामोल में किस प्रकार का विशेषण है। तो ये देखिए, दनामोल का मतलब होता है नगण्य या बहुत कम, ये मतलब निश्चित नहीं होता है कितना। तो इसका हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक, यानी बहुत कम होगा, तो अनिश्चित हो जाएगा। तो ये इसका वैसे तो संख्यावाचक भी नहीं होगा, अनिश्चित होगा, पता नहीं मतलब बहुत कम, ये नहीं पता क्या चीज़ है। तो इसमें अनिश्चित संख्यावाचक नहीं होगा, सिर्फ अनिश्चित विशेषण हो जाएगा। तो ये इसका इसमें आंसर नहीं दिया गया है। वैसे इसमें अगर हम लगाएं तो सी लगा सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है। तो मीठा क्या है, अमरूद की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, यानी उसका गुण बता रहा है। तो ये क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। देखिए यूपी आरओ मेंस एग्जाम 2013 का पूछा गया क्वेश्चन है। 111 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तुम कहाँ पढ़ते हो, तो ये क्या है, प्रश्नवाचक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बी ऑप्शन जो है ये ठीक हो जाएगा। 112 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। लोभी किस विधि में निर्मित विशेषण है। तो लोभी क्या है, किस विधि में निर्मित विशेषण है, संज्ञा विधि में, सर्वनाम विधि में, क्रिया विधि में या प्रत्यय विधि में। तो क्या है, ये प्रत्यय विधि में निर्मित विशेषण है। ये देखिए यूपी आरओ मेंस एग्जाम 2013 का पूछे गए क्वेश्चन है। इसका डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 113 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें कौन सा युग्म विशेषण नहीं है, ये बताना है। तो छोटा बड़ा, हरा पीला, 2 3, ये सब विशेषण, राम लक्ष्मण विशेषण नहीं है। तो ये इसका डी ऑप्शन जो है ये ठीक हो जाएगा। 114 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है। संख्यावाचक विशेषण आपको बताना है। संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरह के संख्यावाचक विशेषण होते हैं। 7 काला, रावण, खट्टा, यानी 7 संख्या से ही दिख रहा है। ये मतलब ए ऑप्शन जो है 7 वाला ठीक हो जाएगा। 116 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। गीला है, क्या मतलब इसका बताना है विशेषण। गीला में क्या विशेषण है, तो ये सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या गुणवाचक विशेषण है। 117 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। दोनों शब्द क्या है, ये समुदायवाचक है, यानी जो भी किसी एक से ज़्यादा जब मिल जाते हैं उसे समुदाय बोलते हैं, तो समुदायवाचक विशेषण है। ये देखिए यूपी आरओ मेंस एग्जाम 2010 का पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से विशेष्य कौन है। ये जो 4 ऑप्शन दिए उसमें से विशेष्य बताना। आकाशीय, आकाश, आराध्य और ये आश्रित। तो आकाश क्या है, ये विशेष्य हो जाएगा, यानी संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष कहलाते हैं, यानी आकाश क्या है, विशेष हो जाएगा। तो 118 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा वी, जो कि यूपी आरओ मेंस एग्जाम 2010 का पूछा गया क्वेश्चन है। 119 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन है। ये 4 ऑप्शन दिए, उसमें से बताना विशेषण कौन है। अजय, अजित, अकर्म और अनुशंसा। तो अजित क्या है, विशेषण है, तो वी ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। 120 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है। तो ये क्या है, आंतरिक, अंतर, आग्नेय, अधिकारी। तो अंतर, बी ऑप्शन क्या है, अंतर, ये इसका विशेषण नहीं है, तो ये बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा।
121 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है बताना है। तो भयभीत, भीरु, निर्भीक और भव। भव क्या है? विशेषण नहीं है। तो ये डी ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। 122 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है ये पूछा गया है। तो देख लेते हैं सुंदरता, कवि, विद्वान और भलाई। तो विद्वान क्या है? ये विशेषण है, यानी सी ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। ये देखिए यूपी आरओ तो प्री एग्जाम 2010 का पूछा गया क्वेश्चन है। 123 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वह कोशाकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष्य है ये बताना है। तो क्या किसकी विशेषता बताई जा रही है? व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष हो जाता है। तो व्यक्ति क्या है? विशेष हो गया। तो इसमें ए ऑप्शन जो है ये ठीक हो जाएगा। 124 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं, ये इसी ऑप्शन जो है इसमें विशेषण का प्रयोग हुआ, गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं, यानी सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। देखिए यूपी आरओ मेंस एग्जाम 2010 का पूछा गया क्वेश्चन है। 125 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं, वाक्य में कितने विशेषण और कितने विशेष्य ये बताना है। तो क्या है? सुगंधित कस्तूरी, यानी सुगंधित क्या हो गया? विशेषण हो गया। कस्तूरी क्या हो गया? विशेष हो गया। तो एक विशेषण एक विशेष के लोभी शिकारी, लोभी विशेषण हो गया और शिकारी विशेष हो गया। तो दो विशेषण दो विशेष। राजस्थानी हिरणों, राजस्थानी यानी विशेषण हो गया, हिरण क्या हो गया? विशेष हो गया। तीन हो गए अवैध शिकार, यानी अवैध विशेषण हो गया, शिकार क्या है? ये विशेष हो गया। तो चार विशेषण और चार विशेष हो गए, यानी इसी ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। 126 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, वाक्य में विशेषण बताने कितने विशेषण कितने विशेषण हैं। चलिए देखते हैं। समुद्री सांप, समुद्री क्या हो गया? विशेषण हो गया। सांप क्या हो गया? विशेष हो गया। घातक विशेषण हो गया, परंतु बहुत भी विशेषण हो गया। कीमती जहर क्या हो गया? विशेष हो गया। तो कितने विशेषण हो गए? समुद्री, घातक और बहुत, ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। सांप और जहर विशेष हो गया, यानी तीन विशेषण और दो विशेष हो गए। तो ए ऑप्शन जो है ये ठीक हो जाएगा। 127 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेष बताइए। तो मुख्य विशेष क्या होगा? दशरथ, यानी दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। तो दशरथ की विशेषता बता रही है कि उनके प्राण, किसके प्राण? दशरथ के। तो दशरथ क्या हो गए? विशेष हो गए, मुख्य विशेष हो गए। तो ए ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 128 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो ये क्या है? राम और श्याम भाई हैं। राम ने माँ से पानी और खाना मांगा, माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी, राम ने रोटी खाकर रोटी मांगी, यानी डी ऑप्शन ये इसमें क्या है? विशेषण का प्रयोग हुआ है। राम ने रोटी खाकर रोटी मांगी, तो ये विशेषण हो गया, यानी डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 129 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विशेष्य से पहले आने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? सही विकल्प का चयन करें। क्या कहते हैं? विधेय विशेषण कहते हैं। जो विशेष्य से पहले आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। ये देखिए यूपी विधान परिषद मेंस एग्जाम 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है। 130 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से गणनावाचक विशेषण का उदाहरण है, यानी गणनावाचक वही होते हैं 1 2 3 4। तो क्या है? 1 2 3, यानी बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। ये भी यूपी विधान परिषद मेंस एग्जाम 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है। 131 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। विशेषण विशेष शब्द का चयन कीजिए। तो क्या हो जाएगा इसका? महापुरुष, यानी बी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 132 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नमकीन विशेषण किस प्रकार के शब्द से बना है? तो क्या किस प्रकार के शब्द से बना है नमकीन? संज्ञा। तो ये संज्ञा है, इसका ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 133 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रेमचंद्र हिंदी के सर्वोत्तम कहानीकार हैं, रेखांकित विशेषण का प्रकार बताइए। जो मतलब सर्वोत्तम ही किस प्रकार का विशेषण है ये बताना है। तो ये क्या है? गुणवाचक, यानी गुण बता रहे हैं। प्रेमचंद के हिंदी सर्वोत्तम कहानीकार है, तो ये गुणवाचक क्या है? विशेषण है, यानी डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 134 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सार्वनामिक विशेषण उसे कहते हैं
जो सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बतलाए उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 135 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी रूप, गुण, दोष, भाव, रंग आदि को प्रकट करने वाले शब्द कौन सा विशेषण कहलाते हैं? तो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, क्योंकि गुण बताते हैं किस रंग के हैं, क्या दोष है, क्या भाव है, ये सब क्या है, गुण बताते हैं। तो ये देखिए यूपी विधान परिषद मेंस एग्जाम 2020 का पूछा गया क्वेश्चन। 136 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, रूप, रंग को व्यक्त करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? तो इसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। सेम क्वेश्चन पूछे गए, बस उसका थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया गया है। ये देखिए यूपी विधान परिषद मेंस एग्जाम 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 137 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। सतीश चंचल बालक है, रेखांकित शब्द क्या है? चंचल का क्या बताना है, विशेषण बताना है, तो ये क्या है, विशेष विशेषण है। सतीश चंचल बालक है, चंचल है, तो विशेष विशेषण है, बी, यानी बी ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। 138 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द वे हैं जो कि कौन से हैं? संज्ञा की विशेषता बताते हैं, सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, दोनों की संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 139 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 शब्दों के आगे उनके विशेषण शब्द दिए गए हैं, जिसमें एक विकल्प सही नहीं है, उसे चयनित कीजिए। तो क्या है ये, रस रसिक, यानी डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। ये देखिए यूपीएससीआई एग्जाम 2003 का पूछा गया क्वेश्चन है। 140 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। विशेषण के 4 भेदों के सामने शब्द दिए हुए हैं, जिनमें एक का शब्द नहीं है, उसे चयनित कीजिए। क्या है, गुणवाचक विशेषण सुगंधित, परिमाणवाचक विशेषण ढाई, संख्यावाचक विशेषण कोई नहीं, सार्वनामिक विशेषण कोई होगा, संख्यावाचक विशेषण कोई नहीं होगा, संख्या हो गई 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो क्या होगा, ये ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा, सी ऑप्शन। ये भी यूपीएससीआई एग्जाम 2003 का पूछा गया क्वेश्चन है। 141 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि साड़ी का क्या बता रहा है, वो गुण बता रहा है, किस कलर की साड़ी है, तो ये सी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 142 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है, ये बताना है। विशेषण नहीं है, तो क्या छोटा बड़ा विशेषण है, हरा पीला भी विशेषण है, 2 3 भी विशेषण है, राम लक्ष्मण क्या है, विशेषण नहीं है, विशेष है। तो डी ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। ये यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 144 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो वह बहुत सौम्य है, वहाँ सैकड़ों लोग उपस्थित थे, 5 लीटर दूध खरीदो, कोई आदमी आ रहा है। तो कोई आदमी आ रहा है, ये सार्वनामिक विशेषण है, तो डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। ये यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2023 का पूछा गया क्वेश्चन है। 145 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हजारों लोगों ने उसे देखते ही वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो क्या है, ये हजारों क्या है, विशेषण है, हजारों लोगों ने, तो हजारों विशेषण हो गया, यानी सी ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे से कराऊंगी। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अपना बहुमूल्य सुझाव देके अवश्य बताएं। और हाँ, अभी तक जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।